अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान बिन गनम और अस्मा बिनते यजीद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो हैं जिनको देखकर अल्लाह की याद आए, और बदतरीन बंदे वो हैं जो चुगलियां खाने वाले, दोस्तों में फूट डालने वाले और जो उसके तालिब और साई रहते हैं कि अल्लाह के पाकदामन बंदों को किसी गुनाह से मलबीस या किसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला कर दे। हदीस मुबारक मसनद अहमद। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर को खूबसूरत बनाया जाएगा, चौराहों की बेहतरीन तज़नीन की जाएगी, चौराहों पर जदीद व खूबसूरत सिग्नल नस्ब किए जाएंगे। एमएलए का तयखुन, सीपी कार्तिकिया से भी गुफ्तगू। बोधन में हैदराबादी फिल्म बंगले में हलचल की शूटिंग, एमएलए शकील आमिर ने मुहूर्त का क्लिप दिया। बोधन के कायदीन भी फिल्म में काम कर रहे हैं, अल्ताफ हैदर मरकजी किरदार में। शहर की तरक्की के लिए करोड़ों रुपये लागती तरक्याती काम जारी, शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है, 50 से ज़ायद पार्क तामीर होंगे, बीगला गणेश गुप्ता का खिताब। आरमूर में 30 जून को मुस्लिम शादी खाना व कमेटी हॉल की तामीर के लिए एमपी कविता के हाथों संगे बुनियाद। इस दिन ईद मिलाद तकरीब भी मुनक्किद होगी, शिरकत की सुमेर अहमद ने की अपील। अब पेश है खबरों की तफसील। शहर के हर चौराहे को खूबसूरती से सजाया जाएगा, जदीद और खूबसूरत मॉडल के सिग्नल नस्ब किए जाएंगे। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएंगे। एमएलए बीगला गणेश गुप्ता का तयख़ुन, उन्होंने ओहदेदारों के साथ किया दौरा और कमिश्नर पुलिस से भी गुफ्तगू की। रुकन असम्बली बीगला गणेश गुप्ता और म्यूनसिपल कमिश्नर जॉन सैमसन ने आज शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने LIC चौराहा, कलेक्टर चौराहा, फुलांग चौराहा, देवी टाकिस चौराहा का जायजा लिया और कहा कि उन चौराहों को अंदरून 3 माह इंतहाई खूबसूरत बना दिया जाएगा। एमएलए ने कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया से भी गुफ्तगू की और ख्वाहिश की कि शहर के तमाम अहम चौराहों पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएँ और अहम चौराहों पर सिग्नल नस्ब किए जाएँ। एमएलए ने बताया कि तमाम अहम चौराहों को नए मॉडल के खूबसूरत सिग्नल नस्ब किए जाएंगे। उनके हमरा म्यूनसिपल कमिश्नर के अलावा ACP मंत्री सुदर्शन, EE R&B हनुमंत राव व दीगर मौजूद थे। शहर की खूबसूरती के लिए लाखों फंड्स तकसीम किए जा रहे हैं। बेशुमार तरक्याती कामों के अलावा 50 से ज़ायद पार्कों की तामीर अमल में लाई जा रही है। आवाम को उन कामों से वाकिफ करवाया जाए। बूथ कमेटी इजलास में पार्टी कायदीन व कॉरपोरेटर्स को एमएलए की हिदायत। शहर की तरक्की के लिए लाखों रुपये फंड्स खर्च किए जा रहे हैं और शहर को इंतहाई खूबसूरत व शफाफ बनाने की मसाई की जा रही है। साथ ही हर डिवीज़न में बूथ कमेटियों का क़याम अमल में लाया जा रहा है ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमती फलाही स्कीमात से मुस्तफ़ीद करवाया जा सके। उन ख़यालात का इजहार रुकन असम्बली अर्बन बीगला गणेश गुप्ता ने डिवीज़न 46 में बूथ कमेटी की तश्कील के मौके पर किया। उन्होंने कहा कि शहर भर में 50 से ज़ायद पार्क तामीर किए जा रहे हैं ताकि आवाम को तफरीह मिले और बच्चों को खेलने की जगह मुयस्सर हो, साथ ही मुकामी अफराद को वॉकिंग की सहूलत मिले। उन्होंने कहा कि हर कॉरपोरेटर और कायदीन व कारकुनों की जिम्मेदारी है कि वो आवाम को उन तरक्याती कामों से वाकिफ़ करवाएं और साथ ही हुकूमती स्कीमात के ताल्लुक़ से आवाम को बाशऊर बनाएं और इस्तेफ़ादा करने के लिए तैयार करें। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया आकुला स्वता और कॉरपोरेटर्स के अलावा TRS कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। अंत धैर्यंतो मैं చెప్తా ఉన్నాం। అదే విధంగా మన ప్రభుత్వం యొక్క స్కీమ్లు పిల్ల పుట్టక ముందు నుంచి మొదలు పెడితే చనిపోయే వయసు వరకు కూడా ఈ స్కీమ్లు వస్తా ఉన్నాయి। తమ్ముడు మీరు ఏం చేయాలంటే చాలా మందికి అర్థం కాదు, ఏందో కళ్యాణ లక్ష్మి అంట, ఏందో ఆసరనట, ఇంకేందో అంటారు। అట్లా కాదు, ఒక పథకం ప్రకారం ఒక సీక్వెన్స్లో చెప్పాలి। ఒక మహిళ గర్భం దాల్చిందంటే ఆమెకు 2 ముఖ్యంగా కావాలి, ఒకటి పౌష్టిక ఆహారం, రెండోది ఆమె పని చేసుడు బంద్ చేసి
ఇంటికాడ కూర్చోవాలి. అందుకోసం అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ఏం చేస్తా ఉంది. खदीम खबरस्तान अखब मस्जिद कशिया में वाक़ दरगाह हजरत आरिफ बिल्ला करीमुल करीम रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ 29 जून को बाद नमाज असर मस्जिद कचिया से संदल बरामद होगा। मुंतजम ने बकसरत शिरकत की ख्वाहिश की। दरगाह हजरत आरिफ बिल्ला करीमुल करीम रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ खदीम खबरस्तान अखब मस्जिद कशिया में 29 जून को बरोज़ जुमा आगाज़ अमल में आएगा। दरगाह के ज़िम्मेदारान ने बताया कि 29 जून बरोज़ जुमा बाद नमाज असर मस्जिद कचिया से संदल जुलूस बरामद होगा और दरगाह शरीफ पहुँचेगा, जहाँ मरासी में संदल मौलाना रशीद तजम्मुल इमाम व खतीब मस्जिद कचिया की निगरानी में अदा किए जाएंगे। उन्होंने ज़ारीन और मुतदख्खीन से बकसरत शिरकत की ख्वाहिश की। शहर निज़ामाबाद के ख़दीम ख़बरस्तान में एक मशहूर व मारूफ शख्सियत आराम फरमा है, जिनका नाम हज़रत आरिफ बिल्ला करीमुल करीम अलैह रहमतुल्लाह अलैह, जिनका 87वां उरूस मुबारक मनाया जा रहा है। बरोज़ जुमा बाद नमाज असर मस्जिद कचिया से संदल बरामद होगा और दरबार करीमुल करीम पे संदल चढ़ाया जाएगा। बहुजन लिफ्ट फ्रंट ने 27 जून को धरना मुनज़्ज़म किया था। इस धरने में सैकड़ों की तादाद में अवाम ने हिस्सा लिया और धरने को शानदार कामयाबी से हमकनार किया। BLF कायदीन ने इस ताउन पर अवाम से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि मुतालिबात की 1वीं तक एहतजाज जारी रहेगा। BLF जिला कमेटी ने कल जिला कलेक्ट्रेट पर मुनज़्ज़म किए गए धरने को भारी अक्सरियत से शिरकत करते हुए कामयाब बनाने पर अवाम से दिली इज़हार तशक्कुर किया। तमाम लिफ्ट पार्टियों पर मुश्तमिल BLF के 27 जून को मुनज़्ज़म किए गए धरने में सैकड़ों की तादाद में अवाम ने हिस्सा लिया और धरने को तारीखी कामयाबी से हमकनार किया। बादज़ा पुलिस ने मुदाखलत की और एहतजाजी कायदीन को गिरफ्तार करते हुए धरने को मुंतशिर कर दिया, लेकिन फिर भी धरना गैर मामूली तौर पर कामयाब रहा। इस धरने में एहतजाजी कायदीन ने हुकूमत से अवामी मसाइल बिलखुसूस डबल बेडरूम मकानात की फराहमी और खौलदार किसानों को रैतु बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद की फराहमी और उनका भी बीमा करवाने का मुतालबा किया गया। BLF कायदीन ने सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए अवाम के ज़बरदस्त ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि मसाइल की 1वीं और मुतालबात को कबूल किए जाने तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। కలెక్టరేట్ల మహాధర్నాకి పిలుపునివ్వటం జరిగింది। నిజామాబాద్ జిల్లాలో శాంతియుతంగా ప్రజా సమస్యల్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావడం కోసం నిజామాబాద్ BLF కమిటీ కృషి చేస్తే ఈ ప్రయత్నాన్ని విఫలం చేయటం కోసం ప్రజల్ని ఈరోజు ధర్నాకి హాజరు కాకుండా ఉండటం కోసం అనేక నిర్బంధాలని ప్రభుత్వం పోలీసుల్ని ప్రయోగించి ప్రయత్నం చేసింది। అయినప్పటికీ ప్రజలు తమ హక్కుల కోసం వేలాదిగా మహాధర్నాలో పాల్గొని విజయవంతం చేయటం జరిగింది। ఈ మహాధర్నాలో పాల్గొన్న ప్రజానికానికి BLF జిల్లా కమిటీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। అదే విధంగా రాబోయే కాలంలో ఈ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే गुर्दे के आर्जे का शिकार नौजवान को CM रिलीफ फंड से इमदाद। तेरासा कमेटी मंडल सदर ने 5 लाख का इमदादी चेक नौजवान के हवाले किया। रंजल मंडल का रहने वाला भवानी प्रसाद नामी तालिब इल्म गुज़िश्ता कुछ अरसे से गुर्दे के आर्जे में मुब्तला था। उसको इलाज के लिए माली मसाइल दरपेश हो रहे थे। उसको इलाज के लिए बड़ी रकम दरकार थी और इलाज न मिलने पर दिन ब दिन उसका मर्ज बढ़ता ही जा रहा था। इस ताल्लुक़ से MP कविता और बोधन MLA शकील आमिर से नुमाइंदगी की गई, जिस पर उन कायदीन ने इस मसले को रियासती वज़ीर आला से रुजू किया और उसको CM रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए की रकम मंजूर करवाई। ये चेक भवानी प्रसाद को तेरासा कमेटी मंडल सदर भूमा रेड्डी ने हवाले किया। उन्होंने भवानी प्रसाद व दिगर इस जैसे गुर्दे के मर्ज का शिकार अफराद को तसल्ली देते हुए कहा कि दुनिया में हर मर्ज का इलाज मौजूद है और गरीब अफराद भी इलाज के लिए परेशान न हो, क्योंकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ऐसे मरीजों के लिए 4 से 5 लाख की तिब्बी इमदाद कर रही हैं। इससे बेहतर इलाज करवाया जा सकता है। भवानी प्रसाद ने वज़ीर आला KCR, MP कविता और MLA शकील आमिर से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर सरपंच चंद्रया, श्वेता, काशम साइलू व दीगर मौजूद थे। प्रसाद अने व्यक्ति चाला बीद कुटुंबानिकी చెందినటువంటి వ్యక్తి। ఆయన స్టడీ 8th 9th చదువుకుంటున్నారు। ఇంతకు ముందు కూడా 4 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది। వచ్చి కూడా 3-4 మంత్స్ అయింది। తర్వాత కూడా ఆరోగ్యం బాగలేదు మళ్ళా అని కవిత గారికి చెప్పడం జరగడం జరిగింది। అందులో భాగంగా ఇవాళ 5 లక్షల రూపాయలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। ఆయనకు భగవంతుడు ఆరోగ్యం బాగు చేసి చల్లంగా చూడాలని భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను। मोहब्बत की राहों में ज़माना हाइल होता है, मगर आशिक अपनी बगावत पर आमादा रहते हैं। ऐसा ही एक वाक़या मंजर आम पर आया।
मोहब्बत करने वाले जोड़े में तबखाती खलीज हायल हुई। दोनों ने बगावत की, घर से फरार हुए और फिर खुदकुशी कर ली। 10 दिन बाद दोनों की नाशे दस्तयाब हुई। कमरपल्ली मंडल हसाकुतूर गौजा के रहने वाले प्रशांत नामी नौजवान ने गौतमी नामी लड़की से इश्क किया। ये दोनों ही अलग अलग तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले थे, लिहाजा उनके अफराद ख़ानदान उनकी शादी के लिए राज़ी नहीं थे। गौतमी के अफराद ख़ानदान ने उसका दूसरी जगह रिश्ता तय कर दिया और 1 हफ्ता बाद उसकी शादी तय थी। प्रशांत और गौतमी ने घर से फ़रार होने का मंसूबा बनाया और फिर अपने मंसूबे के तहत घर से फ़रार होकर नलगोंडा पहुँचे। वहाँ एक सुनसान इलाके में दोनों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या करीब 10 दिन कबल पेश आया। मुकामी लोगों ने वो महसूस करने के बाद नाशों को तलाश किया और फिर पुलिस को इसकी इत्तला दी। नाशें इंतहाई मसक हो चुकी थी। तहसील ऑफिस एडपल्ली पर राशन शॉप डीलर्स का धरना, इंसाफ करने और 30,000 रुपये माहाना तनख्वाह फराहम करने का मुतालिबात की अदम एकसुई पर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबाह दिया। एडपल्ली मंडल में राशन शॉप डीलर्स ने मंडल परिषद ऑफिस के सामने पकवान करते हुए एक अनोखे अंदाज में एहतजाज किया। इस मौके पर मंडल राशन डीलर्स संगम के सदर रमेश ने कहा कि उन्हें 3,000 तनख्वाह दी जाए और उन राशन शॉप डीलर्स के मसाइल को हल करते हुए उनको राहत फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत राशन डीलर्स को पूरी तरह नज़रअंदाज कर रही है, जिससे वह दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने राशन डीलर्स के मसाइल को हल करने का मुतालबा किया और मुतालबात को पूरा न करने पर शिद्दत के साथ एहतजाज करने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में गंगाधर, महबूबारी, लक्ष्मण, कल्याण, नरसिम्लू व दीगर मौजूद थे। इस एहतजाज को कांग्रेस पार्टी मंडल सदर नरसिंह ने ताउन देने का इजहार किया। हैदराबादी फिल्म बंगले में हलचल की शूटिंग का बोधन में आगाज, एमएलए शकील अहमद ने मुहूर्त क्लिप दिया और शूटिंग का आगाज करवाया। मरकजी हीरो अल्ताफ हैदर है, जबकि बोधन के कायदीन भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं। हैदराबादी फिल्मों ने मुख्तसर से अरसे में अपनी ज़बरदस्त साख बना ली। हैदराबाद कॉमेडी फिल्मों को मुल्क भर में पसंद किया जा रहा है। हैदराबाद फिल्मों के डायरेक्टर एसके मसीह ने कुछ दिन कबल बताया था कि वो बोधन में अपने फिल्म की शूटिंग करेंगे और उन्होंने कुछ लोकेशन भी मुंतखब किए थे। आज 28 जून को उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग का आगाज़ किया। रुकन असम्बली बोधन मोहम्मद शकील अहमद ने मुहूर्त क्लिप देते हुए शूटिंग का आगाज़ किया। इस फिल्म के मरकजी हीरो के किरदार मारूफ हैदराबाद अदाकार अल्ताफ हैदर काम कर रहे हैं, जबकि इस फिल्म में एक हीरोइन और 2 साइड हीरोइन होंगी। इस फिल्म की शूटिंग बोधन के एक फंक्शन हॉल के अलावा बोधन के डिवीज़न 7 में वाक़े बोधन शुगर फैक्ट्री के फव्वारे के पास भी होगी। निज़ाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के अहाते में इस फव्वारे की कुछ दिन कबल तक कोई अहमियत नहीं थी, मगर मुकामी काउंसलर मीर नज़ीर अली ने इस फव्वारे को असर नौ दुरुस्त करवाया था और उसको खूबसूरत लाइटिंग से सजाया था। इस फव्वारे की खूबसूरती को देखते हुए डायरेक्टर एसके मसीह ने यहाँ शूटिंग का फैसला लिया। बोधन में शूटिंग का इरादा डायरेक्टर ने महज इसलिए लिया कि अहमद भाई, जो बोधन के मुतवतन हैं, फिल्म लाइन से वाबस्ता हैं और डायरेक्टर के करीबी साथियों में शुमार किए जाते हैं। यहाँ इस बात के इत्तला देना लाजमी है, डायरेक्टर एसके मसीह की निगरानी में बनने वाली इस फिल्म में बोधन के 2 अहम कायदीन ने भी काम किया है। इस फिल्म का नाम बंगले में हलचल रखा गया है। इस फिल्म में रुकन असम्बली बोधन मोहम्मद शकील अहमद के करीबी रुफ़क़ा में शुमार किए जाने वाले टीआरएस कायद मोहम्मद एहतशाम ने लीडर का रोल किया है, जबकि वार्ड नंबर 7 के काउंसलर मीर नज़ीर अली इस फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल अंजाम दे रहे हैं। इस तरह इस फिल्म से बोधन और निज़ामाबाद की आवाम को लाजमी तौर पर दिलचस्पी पैदा होगी और यहाँ की आवाम शिद्दत से फिल्म की तकमील की मुंतज़र रहेगी। एसके मसीह ने ज़बरदस्त ताउन पर रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर व दीगर कायदीन से इज़हार तशक्कुर किया। इंस्पेक्टर छोड़ दो इसे। लड़की कहाँ छोड़? इसको तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा नाम साधना सिंह है और ये मेरी पहली मूवी है और मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि मैं इस मूवी का एक हिस्सा हूँ और मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे डायरेक्टर सर हैं। मेरे जो को स्टार्स हैं और जो एक्टर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मूवी जितनी मज़ेदार होगी आप लोगों को भी ये मूवी बहुत पसंद आएगी। मैं अल्ताफ हैदर, आज हमारी पिक्चर का दूसरा शेड्यूल जो है बोधन में शुरू हुआ है। यहाँ का जो इंतज़ाम है हमारे अहमद साहब और एमएलए साहब, काफ़ी हमारे बच्चे जो है हमारे साथ दे रहे हैं यहाँ पर, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया
जो आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो फिल्म का नाम है बंगलो अला जड़ी तेलुगु में, और हिंदी में है बंगले में हलचल। तो उसके डायरेक्टर राइटर साहब हमारे SK मसीह साहब है, जो इससे पहले शोले, हैदराबाद के शोले जो बनाए थे, सुपर डुपर हिट पिक्चर थी वो। तो नेक्स्ट पिक्चर ये इन्होंने 2 लैंग्वेज में स्टार्ट किया है। तो उसका सेकंड शेड्यूल आज से यहाँ पर शुरू हुआ है। तो इंशाल्लाह इसके बाद में फिर हैदराबाद में 3rd शेड्यूल होगा, इसके बाद पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। अनकरीब जो है डायरेक्टर साहब आपको बताएंगे कि पिक्चर कब रिलीज हो रही है। तो उसमें मेन हीरो का रोल मैं कर रहा हूँ। रायतू कुली संगम ने इंदलवाई मंडल में तहसील ऑफिस पर धरना मुनाजम किया और मुतालबा किया कि गुज़िश्ता कई सालों से किसान जिस जमीन पर ज़राअत कर रहे हैं उसके पट्टे उनके हवाले किए जाएं। रायतू कुली संगम की जानिब से रियासती सेक्रेटरी वी प्रभाकर की क़यादत में तहसील ऑफिस इंदलवाई पर ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनाजम किया गया और मुतालबा किया गया कि गुज़िश्ता कई सालों से अराजियों पर काश्त करने वाले किसानों को उन अराजियों के पट्टेजात हवाले किए जाए। बसूरत दिगर ये किसान बेरोजगार हो जाएंगे और उनसे नाइंसाफ़ी होगी। प्रभाकर ने बताया कि मौजाजात अनसनपल्ली, एल्लारेड्डीपल्ली, इंदलवाई और नल्लावली में सर्वे नंबरात 175/1 और 260 में वाक़ अराजी पर बाज़ किसान गुज़िश्ता 35 सालों से ज़राअत करते आ रहे हैं, लिहाजा उनको ही उन अराजियों के पट्टे फराहम कर दिए जाएं। उस नुमाइंदगी पर तहसीलदार सुधाकर ने इलाके का दौरा करने और अराजी का जायजा लेकर इस मसले की एक्सवी करवाने का तयक़ुन दिया। इस एहतजाजी धरने में पी कृष्णा, राजशेखर, राजेश्वर, रमेश, साईगौड़ व दिगर मौजूद थे। తెలంగాణ సాధించుకున్న తర్వాత కష్టాలను దూరమైతాయి, 40-50 సంవత్సరాలుగా సాగు చేసుకుంటున్న వాళ్ళందరూ కూడా పట్టాలు వస్తాయి అని ఆశపడ్డారు తెలంగాణ జనం అంతా కూడా। లక్షలాది ఎకరాల్లో కబ్జాలో ఉన్నారు। దానికి ఉదాహరణగా అంసాన్పల్లి గ్రామంలో అది తాత ముత్తాతల భూమిని తహసీల్ కట్టలేక రాజీనామాలు చేస్తే రెవెన్యూ వాళ్ళు తీసుకొని దాన్ని మళ్ళీ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ అని చెప్పేసి వాళ్ళకు బదలాయించినామని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు। గత దశాబ్ద కాలం కింద ఇదే అంసాన్పల్లి గ్రామంలో ఫారెస్ట్ అధికారులు మా భూమి అని చెప్పేసి 6 మీద కేసు పెడితే ఆ కేసులో మీరు రుజువు చేసుకుని आरमूर में 1 करोड़ की लागत से शादी खाने की इमारत का संगे बुनियाद और ईद मिलाद प्रोग्राम। मोहम्मद सुमेर अहमद का इंकशाफ। उन्होंने बताया कि MP कविता संगे बुनियाद रखेंगी। मोहम्मद सुमेर अहमद कायद TRS ने बताया कि आरमूर मुस्तकिल पर 30 जून को 1 करोड़ की लागत से मुस्लिम कमेटी हाल और शादी खाने की इमारत की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा जाएगा और साथ ही दावत ईद मिलाद का भी एहतमाम किया जा रहा है। मोहम्मद सुमेर अहमद ने बताया कि रुकन असम्बली जीवन रेड्डी की काविशों से मुस्लिम तबके के लिए बेशुमार फलाही व तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और अब उनकी कोशिशों से 1 करोड़ की लागत से मुस्लिम शादी खाने की तामीर करवाने का मंसूबा बनाया है। उन्होंने कहा कि रुकन पार्लिमान के कविता ने इस शादी खाने की इमारत की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखेंगे और दावत ईद मिलाद में शिरकत करेंगे। मोहम्मद सुमेर अहमद के अलावा जिले के तमाम कायदीन और आरमूर के मुस्लिम भाइयों से बकसरत शिरकत की ख्वाहिश की कि आरमूर में 30 तारीख को 1 करोड़ की लागत से शादी खाने का संगे बुनियाद और ईद मिलाद तकरीब अमल में आई जा रही है, जिसमें मेहमान खुसूसी हमारे हरदिल अजीज़ लीडर मोहतरमा के कविता मैडम साहिबा की आमद आरमूर में है। उनके हाथों से संगे बुनियाद रखा जाएगा। उसके बाद ईद मिलाद प्रोग्राम होगा। तमाम कायदीन, ख़ास तौर पे अक़लियती कायदीन से ख्वाहिश की जाती है कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके कामयाब बनाए। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर को खूबसूरत बनाया जाएगा, चौराहों की बेहतरीन तज़नीन की जाएगी। चौराहों पर जदीद व खूबसूरत सिग्नल नस्ब किए जाएंगे। MLA का तयक़ुन, CP कार्तिकिया से भी गुफ्तगू। बोधन में हैदराबादी फिल्म बंगले में हलचल की शूटिंग। MLA शकील आमिर ने मुहूर्त का क्लिप दिया। बोधन के कायदीन भी फिल्म में काम कर रहे हैं। अल्ताफ हैदर मरकजी किरदार में। शहर की तरक्की के लिए करोड़ों रुपये लागती तरक्याती काम जारी। शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है। 50 से ज़ायद पार्क तामीर होंगे। बीगला गणेश गुप्ता का खिताब।
आरमूर में 30 जून को मुस्लिम शादी खाना व कमेटी हॉल की तामीर के लिए MP कविता के हाथों संगे बुनियाद। इस दिन ईद मिलाद तकरीब भी मुनक्किद होगी। शिरकत की सुमेर अहमद ने की अपील। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।